तो आज मैं आर डी शर्मा के चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट एन इंजेक्टिव मैप्स। इंजेक्टिव मतलब 1 नहीं होंगे। अब यहाँ पे ये हमारे 4 फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं कि मॉड एक्स जो है वो हमारा इंजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब भी कोई फंक्शन इंजेक्टिव या ऑन टू सर्जेक्टिव की हम बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन की डोमेन और को डोमेन क्या दे रखी है। अगर डोमेन और को डोमेन पे गौर नहीं करेंगे तो हमारा ये फंक्शन जो है हम कभी नहीं बता सकते कि ये इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो मॉड एक्स प्लस 1 है, अगर हम इसको रियल लाइन पर देखते तब तो हम कहते हैं कि ये जो है इंजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा एक वी शेप में आता है, ठीक है, और दो पॉइंट पे सेम वैल्यूज़ देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हमारा डोमेन क्या दे रखा है, -1, इन्फिनिटी, ठीक है, यानी इसने -1 से नीचे वाले एलिमेंट्स लिए नहीं हैं। सिमिलरली यहाँ पे g ऑफ x, इसमें क्या डोमेन दे रखा है, 0 से इन्फिनिटी। h ऑफ x में 0 से इन्फिनिटी और इसमें भी 0 से इन्फिनिटी। तो इसमें ये डोमेन चेंज करके दे रखे हैं, तो इसलिए हम इसको जो है देखते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारा पहला फंक्शन किस तरह से दे रखा है, मॉड x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और -1 से अगर हम आगे पुट करेंगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और मॉड फंक्शन के बारे में जानते हैं कि ये हमारा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाता है, हमारा x हो जाता है। तो यहाँ पे x प्लस 1 हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1, हमेशा ये x प्लस 1 रहेगा। तो f ऑफ x हमारा x प्लस 1 के इक्वल हो गया। और हम जानते हैं कि ये फंक्शन 1 होता है, इसको चेक भी कर सकते हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ y, जहाँ पर x और y कहाँ से हैं, हमारे इस इंटरवल से हैं। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल्स टू वाई। तो ये फंक्शन हमारा 1 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 1 ये हमारा इस इंटरवल में हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल ये हमारा 1 नहीं होता है, क्योंकि अगर हम इन जनरल की बात करें, यहाँ पर अगर ये निगेटिव होता x प्लस 1 तो यहाँ पर हम -x प्लस 1 लिखते, और ये एक अगर हम पॉजिटिव एक निगेटिव ले लेते तब ये हमारा इंजेक्टिव नहीं रह जाता। अब हम b वाले फंक्शन की बात करते हैं, तो b हमारा क्या दे रखा है, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x दे रखा है, ठीक है। और जहाँ पे x हमारा क्या है, 0, इन्फिनिटी में है। अब ये हम जानते हैं कि g ऑफ x, अगर इसको हम 1/x से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1/x हो जाएगा, प्लस 1/1/x विच इज इक्वल्स टू 1/x प्लस x। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, g ऑफ x के। तो इसका मतलब g ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू g ऑफ x, बट x की हर एक वैल्यू के लिए ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1/x ये ज़रूरी तो नहीं ना x के इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं x ले लेता हूँ 2, तो जो है हमारा y ले लेता हूँ मैं 1/2, तो g ऑफ 2 ये हमारा g ऑफ 1/2 के इक्वल हो जाएगा। बट 2 और 1/2 इक्वल नहीं है, तो g इज नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, और उसने हमसे यही पूछा था कि कौन सा इंजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसमें क्वेश्चन ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी और डी देखते हैं, तो इसमें लिख लेते हैं पहले हम। यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, एच एक्स इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x माइनस 5। इसको देखना है कि 1 है कि नहीं है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ वाई ले लेते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, x² प्लस 4x माइनस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगा, y² प्लस 4y माइनस 5। -5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, दोनों को इधर एक साइड में ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हो जाएगा x² माइनस y² प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस a² माइनस b² का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई। यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते तो ये x माइनस वाई आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 0।
और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने देखा था कि डोमेन हमारी इसकी क्या दे रखी थी, एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव नंबर दे रखे थे। ठीक है, तो अब अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो हमारा 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या 0 के इक्वल होगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, चूँकि इसका प्रोडक्ट हमारा क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो एक ना एक तो क्वांटिटी 0 के इक्वल होगी, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो हम कह सकते हैं कि एच क्या है हमारा 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है। अब हम ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर के ऑफ एक्स हमारा इस तरह से दे रखा है, तो हम यहाँ पे भी 1 1 इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, के ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के ऑफ वाई, और के ऑफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, ये ई की पावर माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर वाई, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। और हम जानते हैं कि ये 1 है, अगर ये किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर 0 रखेंगे तो ये मिल जाता है, तो यहाँ पे हम ई की पावर 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई, तो ये हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया, यानी इंजेक्टिव हो गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये वाला फंक्शन सिर्फ इंजेक्टिव नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है वो इंजेक्टिव नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 कामा 1 बाई द रूल, ये रूल से डिफाइन किया गया कि एक्स अगर हमारा रेशनल हो तो एक्स होगा, और अगर एक्स हमारा इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स होगा। देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा 1 एफ ऑफ एक्स इज, तो हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब चूंकि ये फंक्शन हमारा दो सेट पे डिफाइंड है, एक तो ये हमारा जो है रेशनल होना चाहिए जो 0 कामा 1 में, और दूसरा 0 कामा 1 में जो इरेशनल्स हैं। तो इसका मतलब हम इसमें दो केस लेंगे, पहले हम रेशनल के लिए लेंगे और फिर इरेशनल के लिए लेंगे। तो केस फर्स्ट क्या है कि एक्स अगर हमारा इरेशनल में हो, क्यू इंटरसेक्शन 0 कामा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। इसी तरह से अगर हमारा केस सेकंड देखें तो एक्स हमारा क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में 0 कामा 1 के इरेशनल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और इरेशनल पे फंक्शन क्या देता है 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो अगर x इरेशनल है तो 1 माइनस एक्स भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो हमेशा इरेशनल ही रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह पर रखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा प्लस का एक्स, और ये आ जाएगा एक्स। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा एक्स के इक्वल ही रहेगा, किस, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 कामा 1। इसका मतलब एक्स हमारा चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, एक्स वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द फंक्शन फाई एक्स सेटिस्फाइंग फाई एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस फाई एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये क्या कंडीशन आएगा फाई एक्स में। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा इस तरह से दे रखा है। अब देखो एक चीज़ है कि अगर a² + b² इज इक्वल्स टू 0 दे रखे हो,
और ए और बी हमारे क्या हों, रियल नंबर्स हों, तो ये इम्प्लाई करेगा ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये अगर दोनों ही ज़ीरो होंगे ना, तभी हम कह सकते हैं कि जो है ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर उसका स्क्वायर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। तो अगर इनका हम एडिशन लेंगे तो ये ज़ीरो के इक्वल कब आएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 कुछ भी लेते हैं, तब तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए को भी ज़ीरो होना पड़ेगा और बी को भी ज़ीरो होना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी ज़ीरो होगा, और एंड फाई ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो होना पड़ेगा, दोनों साथ साथ ज़ीरो होंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एंड लगा है, ठीक है। तो x की वो वैल्यूज़ के लिए देखना है जिसके लिए ये दोनों ही जो है फाई एक्स जो है एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए और फाई एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स जो है वो x हमेशा रहेगा, x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ये हमारा x के इक्वल कब होगा, जब x हमारा पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स हो जाएगा जब ये हमारा x क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड फाई एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी, ये हमारा आर है, एंड फाई ऑफ एक्स, ये एक्स के इक्वल कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो कामा इन्फिनिटी। तो इन दोनों में जो है ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब इसका इंटरसेक्शन में बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब फाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो कामा इन्फिनिटी। चूँकि अगर एक्स निगेटिव होगा तो ये मॉड एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, और ये एक्स का एक्स रहेगा, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ दे देगा। यानी कि फाई एक्स जो है वो हमारा किस तरह का आ जाएगा, एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स एक्स आएगा और माइनस एक्स आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो और एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, फाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जब x हमारा क्या हो, ज़ीरो कामा इन्फिनिटी में हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्रोवाइडेड दैट, यानी ये कंडीशन अगर दे दी जाए तो ये हमारा क्या मिलेगा, ये हमारा रिलेशन पूछा है ए बी सी डी में। तो देखते हैं। अब देखो फंक्शन हमारा इस तरह से दे रखा है और कह रहा है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू एक्स। इसको एज आ एक्स कंसिडर करें तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस बी अपॉन सी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी प्लस का डी, ये किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम x को कॉमन लेके तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी डी अपॉन एक्स ए सी प्लस सी डी प्लस बी सी प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और x वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ लिख लेंगे। ये हमारा x के इक्वल आना चाहिए। अब देखो ये हमारा x के इक्वल कब आ सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला x इसको जाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में x का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इस x को होना चाहिए और इसको भी नहीं होना चाहिए,
और इसको भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़ीरो हो जाए और ये ज़ीरो हो जाए, उसके बाद में हम इसको और इसको देख लेंगे। तो ये और ये ज़ीरो कब होंगे देख लेते हैं। ए बी प्लस बी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये क्या इम्प्लाई करेगा, यहाँ से देख सकते हैं ए प्लस डी, यहाँ पे बी है यहाँ पे बी है तो कॉमन मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये क्या इम्प्लाई करेगा, d इज इक्वल्स टू माइनस ए और b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब या तो b ज़ीरो होगा या तो d हमारा माइनस ए के इक्वल हो सकता है। इसको अगर हमने ज़ीरो रखा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए सी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इम्प्लाई करेगा हमारा a प्लस डी सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो और b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये इम्प्लाई करेगा d इज इक्वल्स टू माइनस ए और b, सॉरी यहाँ पे c है, c इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, d इज इक्वल्स टू माइनस ए। d इज इक्वल्स टू माइनस ए पर हमारा ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम अगर इसमें d इज इक्वल्स टू माइनस ए पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, x यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी है, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो अपॉन ये भी ज़ीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है बी सी प्लस डी हमारा है, ठीक है, डी स्क्वायर है और डी हमारा क्या है माइनस है, तो माइनस ए का स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये हमारा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी एक्स अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा x, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम d इज इक्वल्स टू माइनस ए पुट कर रहे हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा x के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, d इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब देन द फंक्शन g satisfying f of g of x is equals to g of f of x is given by। तो हमें फंक्शन g फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे और f हमारा दे रखा है। अब देखो कोई भी फंक्शन अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि g जो है वो f का इन्वर्स होगा। तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम एज आ y कंसीडर कर लेते हैं और अब हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/3। ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/3 माइनस बी, इसको हम इधर ले जाएंगे। ये क्या इम्प्लाई करेगा, x इज इक्वल्स टू वाई की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए की पावर 1/2, ठीक है। और इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो f इनवर्स y हमारा क्या आ जाएगा, y की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए की पावर 1/2, ठीक है। और f इनवर्स y हमारा वेरिएबल है तो इसको हम x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारा x की पावर 1/3 माइनस बी अपॉन ए की पावर 1/2, और इसी को हम मान लेते हैं g। तो ये g ऑफ x हमारा इस तरह से आ जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि ये जो है आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, आई एक्स के इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हो जाती है कि f जो है वो g का इन्वर्स होगा और g जो है वो f का इन्वर्स होगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करना जो है ये हो जाता है कंपलसरी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।